जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, इकाई अंक एक ही क्लास में खत्म। जी हाँ दोस्तों, बस मैं ये 4 सवाल बताऊंगा और इस 4 सवाल का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। इकाई अंक आपका कभी भी गलत नहीं होगा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। और जी हाँ दोस्तों, यूपीपी में ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा सवाल और जितने भी टाइप के सवाल आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे आपका इकाई अंक यूनिट डिजिट खत्म ही हो जाएगा। आपको अगर आता भी नहीं है कैलकुलेशन करने तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि आपको 4 का पहाड़ आना चाहिए। बस उसी की 4 के पहाड़े से ही आप चाहे जितनी बड़ी घात हो आप उसका इकाई अंक निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। पहला प्रश्न क्या है? पहला टाइप का ऐसा रहेगा, दूसरा टाइप ऐसा आ सकता है, तीसरा टाइप ऐसा, चौथा टाइप ऐसा। बस इससे और भी ज्यादा कुछ नहीं आएगा। भाग रहेगा, भाग कर दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। बस यही चारों कॉन्सेप्ट आप सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टाइप है, इसमें इकाई अंक पूछा है। आपको देखो इतना बड़ा बड़ा दिया है, 476 गुणे 178 गुणे 259 गुणे 242 में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इतना बड़ा टेंशन नहीं लेना है कि इतना मैं पूरा गुणा करूं तब इकाई अंक निकालूं। नहीं दोस्तों, आपको क्या करना है, बस इकाई अंक क्या होता है, लास्ट का अंक यही। ठीक ना? इसका गुणा करो, 6 48 हुआ, यानी 8 का गुणा करो, 8 9 72 हुआ, 2 बचा, 2 दूना 4 हुआ, इकाई अंक कितना हो गया, 4। बस पहला कॉन्सेप्ट यह है। ठीक ना? आपको क्या करना है, लास्ट का लास्ट वाले से गुणा करके, और अगर 2 अंक आ रहा है फिर भी लास्ट का ही गुणा करो। 48 गुणे 9 ना करो, 8 9 72, 2 दूना 4, इस तरीके से। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4। तो पहला क्वेश्चन और पहला टाइप खत्म। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। अब ऐसा दिया है, बोला है 3527 का पावर 654 में इकाई अंक होगा, ऐसा बोल रहा है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। घात दे दिया, आप घबराओ नहीं, घात दे दिया कैसे मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको लास्ट के 2 अंक केवल 4 से भाग देना है और जो शेष फल बचेगा वही पावर में लिखना है और इकाई अंक उठाओ, 7 हो गया। अब इसको 4 से भाग दोगे तो 4 एक कम 4, ये 14 हो जाएगा। 4 3 12, शेष फल 2 बचेगा। शेष फल 2 बचेगा तो 2 लिख दो। अब 7 पावर 2 हो गया, सिंपल सी बात, 7 सते 49। यानी किसी का पावर अगर है 2 तो उस संख्या का 2 बार गुणा होता है। तो इसको करोगे 7 गुणे 7 हो जाएगा आपका 49। लास्ट में कितना आया, 9, अर्थात इकाई अंक आपका इसका कितना हो जाएगा, 9। हम आशा करते हैं आप दूसरा भी सवाल समझ गए होंगे और कॉन्सेप्ट भी चुटकियों में खत्म। अब तीसरा देखो, ऐसा दिया है, अब इसमें गुड़ा गुड़ा दे दिया है और घात ही दे दिया है। क्या इसमें कॉन्सेप्ट चेंज होगा? नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है जो आपको इसमें बताया गया था। एक कॉन्सेप्ट ये तो नॉर्मली है। अब यही कॉन्सेप्ट 4 से भाग देने वाला अगर घात है तो आप वही 4 से भाग देते ही रहोगे, आपका गलत नहीं होगा। देखो 7 65 को भाग दोगे 4 से, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, एक बचा शेष। फिर गुड़े, इसको 4 दहा में 40, शेष बचा 1, 6 का पावर 1 गुड़े 3, इसको भाग दोगे 4 से, 4 एकम 4 हो गया, 1 और 7 17, यानी 4 चौका 16, शेष फल 1 बचा, अर्थात 3 पावर 1। सिंपल सी बात, किसी भी संख्या का पावर 1 है तो अर्थात वही संख्या आएगा। तो आप क्या करो, 7 गुणे 6 गुणे 3, 7 छंग 42, 42 लास्ट में 2 है, 42 का पूरा गुणा भी ना करो, 2 तिहाई 6, आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6। बस सिंपल सी बात, दैट्स ऑल। चलिए चौथा प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न रहने वाला है और हम आशा करते हैं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब ऐसा दे दिया है, सेम बात वही, आपको 4 से भाग देना है और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है, लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो आप क्या करो, 1999 हर जगह है तो एक बार 99 भागे 4 कर लो। आप देखो 4 दूना 8, 1 बचा और ये 19 हो जाएगा, 4 चौका 16, अर्थात 3 बच गया। कितना बच गया, 3। अब इसमें इकाई अंक 7 है तो 7 का पावर 3, फिर प्लस, अब देखो किसी यहां पर इकाई अंक 1 है, 1 का पावर 3,
फिर माइनस। क्यों 3 हो गया? क्योंकि 1999 यहाँ पर भी वही संख्या यहाँ पर भी है। तो आप क्या करो, इसको भी 7 पावर 3। अब देखो कितने लोग क्या है 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार करेंगे, क्योंकि घात दिया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको उतना करना ही नहीं है। देख रहे हो ये प्लस में दिया है, ये माइनस में एक कट गया है। और 1 का पावर कितना भी रहे उसका इकाई कितना आएगा? 1 आएगा। तो अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ठीक ना? बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद कोई भी सवाल रहे आप उस पर प्रैक्टिस कीजिए। देखिए वह सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप बस ढेर सारे यूट्यूब के चक्कर में ना पड़िए कि पूरा यूट्यूब पर ही हम सवाल ही देखें। ठीक ना? सवाल सभी लोग अपने अनुसार सेट करते हैं। ठीक ना? आपको वहां से एग्जाम में सवाल नहीं मिलेगा, आपको सवाल कुछ और ही मिलेगा। बस कॉन्सेप्ट आप YouTube से सीखिए, मेरा यही सजेशन है। तो चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।